जय श्री सीताराम भक्तगणों, आप सभी को श्री रामचरितमानस का पाठ निरंतर बताते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जहाँ तक अपना पाठ करा दिया था उसके आगे से आपको पाठ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री उमापति महादेव की जय। श्री नौ दुर्गे मैया की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम कांड बालकांड। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी करो कर जोरी। हुई प्रसन्न पुरवं सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनिबंधों सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हरे विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी। प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सियपी के। हित निरुपाहित निरुपधि सब। स्वामी सेवक स्वामी सखा सियपी के। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि विलोकी जग हित हर गिरजा। साबर मंत्र जाल जिन सिर जा। अनमिल आखर अरथ न जापू। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो में समोहि पर अनुकूला। करिहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं। बरनौ राम चरित चित जाऊ।
वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रताप पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिले मनहु सुराती। जे यही कथाएं स्नेह समेता, जे यही कथाएं स्नेह समेता। कही है सुनी है समुझ सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी। कलिमल सहित सुमंगल, भनिति मोरि शिव कृपा विभाति। शशि समाज मिले मनहु सहा, भनिति मोरि शिव कृपा विभाति। शशि समाज मिले मनहु सुराती। जे यही कथें स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के रहित सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ जानबूझकर कहे सुनेंगे, वे इस कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साचहु मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊं। तो फुर हो जो कहे वह सब, भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता को जो प्रभाव कहा है वह सब साच हो। बंदऊं अवधपुरी अति पावन, बंदऊं अवधपुरी अति पावन। बंदऊं अवधपुरी अति पावन, सरजू सरि कलि कल सुन सावन। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी करो कर जोरी। हुई प्रसन्न पुरवों सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदों सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हरे अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी सखा और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं।
कलि विलोकी जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो महेश मोहि पर अनुकूला, करें कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊं, वरन राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, सचि समाज मिलि मनहु सुराती। जे यही कथई स्नेह समेता, कहीं हैं सुनी हैं समुझ सचेता। हुई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साच हूँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊं। तो फुर हो जो कहे वो सब भाषा, भनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो इसे मैंने इस भाषा कविता जो प्रभाव कहा है वह सब साँच हो। बंदों अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी। प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं यति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। सिय निंदक अघोघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदों कौसल्या दृषि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया है। कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यों जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। रथराव सहित सब रानी, सुखत सुमंगल मूरति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयऊं विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए
पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था। उन्होंने दीन दयालु प्रभु के विछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग महाराख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यों सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, जासुनेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप युव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयों जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण का यश पताकों को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर्यों भूमि भय तारन। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणवों पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं।
और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खगमग सुर नर असुर समेते। बंदों पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणवों सबहि धरनि धरि सीसा, करऊं कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासुख पा निर्मल मति पाओ। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री राम जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरायरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदों नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम करे को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाण अग्नि भान सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ और माँ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जुई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और
उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदिक नाम प्रतापु, भयम शुद्ध करी उलटा जापु। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जे पिए संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान हैं, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरि हरि को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों को भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पति पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादौ मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धन है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं।